कक्षा 11 के लिए हिंदी की सहयोगी पुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी भाग 1 का पाठ प्रश्नोत्तर विनोदः संस्कृत साहित्य के परिहास प्रिय भाग को दिखाता है। जैसे कि पाठ के नाम से स्पष्ट है, प्रश्नोत्तरों के माध्यम से विनोद अर्थात हास परिहास किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ये इस पाठ में दिखाया गया है। संस्कृत में शब्द निर्माण की अद्भुत क्षमता है, इसीलिए इस भाषा की शब्द संपदा भी असीम है। एक एक शब्द के अनेकों अनेकों अर्थ होते हैं। इन पदों में हम देखेंगे कि किस प्रकार वक्ता कुछ और बोलता है और श्रोता उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है। इस तरह से प्रश्नोत्तरों के माध्यम से शब्दों के अलग अलग अर्थों को लेकर के इन पद्यों में हास्य व्यंग्य को प्रदर्शित किया गया है। तीसरा जो पद है उसमें हम स्वदेश की अनुरक्ति देख सकते हैं। आइए चलते हैं हम पाठ के पहले वाले श्लोक की ओर। पहला श्लोक लेते हैं। शिव और पार्वती के संवाद को इसमें बताया हुआ है। शिव अपना परिचय देते हैं और पार्वती उन्हीं शब्दों का कुछ दूसरा ही अर्थ निकाल करके शिव को निरुत्तर कर देती हैं। कस तुम अर्थात कह तुम कौन हो, पार्वती ने शिव से पूछा। शिव ने उत्तर दिया, शूली अर्थात त्रिशूल को धारण करने वाला। पार्वती ने शूली शब्द का अर्थ क्या लगाया? दर्द वाला, जिसे दर्द है। तो वे कहती हैं, मृगया भिषजम। भिषज माने वैद्य, वैद्य को खोजो। अगर दर्द है तो वैद्य को खोजो। शिव अपने एक दूसरे नाम को कहते हैं, नीलकंठः प्रिय अहम। प्रिय अहम, हे प्रिय मैं नीलकंठ हूँ। नीलकंठ विषपान करने के कारण जिनका गला नीला हो गया है। पार्वती ने नीलकंठ शब्द का दूसरा ही अर्थ लगाया, जिसका है मोर। उन्होंने कहा कि यदि तुम मोर हो, के काम एकाम कुरु। एकाम एक, के का कुरु। के का माने मोर की आवाज। अगर तुम मोर हो तो एक मोर की ध्वनि करो। शिव ने अपना तीसरा नाम बताया, पशुपति। मैं पशुपति हूँ, पशुओं का स्वामी, समस्त चराचर का स्वामी। पार्वती पशुपति शब्द का अर्थ बैल से लेती हैं और कहती हैं कि यदि तुम पशुपति हो, नैव दृश्ये विषाणे। विषाण नहीं दिखाई दे रहे हैं। विषाण माने सींग। अगर बैल हो तो सींग नहीं दिखाई दे रहे हैं। शिव एक और नाम बोलते हैं, स्थाणुर्मुग्धे। हे मुग्धे, मुग्धे माने भोली वाली स्त्री। तो हे मुग्धे, स्थाणु, मैं स्थाणु हूँ। स्थाणु का अर्थ होता है शिव। स्थाणु उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो समाधि की अवस्था में होते हैं तब वे डिग नहीं सकते, हट नहीं सकते। उनकी समाधि का टूटना आसान नहीं होता। तो एक ठूंठ वृक्ष की तरह वो एक स्थान पर जड़ हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें स्थाणु कहा जाता है। तो वो अपना नाम बताते हैं कि मैं स्थाणु हूँ। लेकिन पार्वती जी स्थाणु शब्द से ठूंठा वृक्ष लेती हैं। जिस वृक्ष के ऊपरी हिस्से को काट दिया जाता है, केवल स्तंभ मात्र रह जाता है, उसे ठूंठा वृक्ष कहते हैं, सूखा हुआ वृक्ष। तो वो कहती है, न वदति तरुः। तरु माने वृक्ष, न वदति बोलता नहीं है। शिवायाः जीवितेशः, मैं शिवा का जीवितेश हूँ, शिवा के प्राणों का स्वामी हूँ। लेकिन पार्वती शिवा शब्द का अर्थ मादा गीदड़ या श्रृगाली से लगाते हुए कहती है, गच्छ अटव्याम। अगर तुम शिवा के जीवितेश हो अर्थात
नर गीदड़ हो, गच्छ अटव्याम, तो अटवी में चले जाओ अर्थात जंगल में चले जाओ। इति इस प्रकार हत वचः, जिसके शब्द, जिसकी वाणी हत मारी गई हो, यानी जिसे निरुत्तर कर दिया गया हो, चंद्रचूड़ः, ऐसे चंद्रचूड़, चंद्र को अपनी चूड़ा पर, अपने मस्तक पर धारण करने वाले शिव, वह पातु, तुम्हारी रक्षा करें। हम इसके अन्वय को भी देख लेते हैं। बहुत आसान अन्वय है। अगर आपको श्लोक समझ में आ गया है तो अन्वय बहुत आसान है। कस्तुम, तुम कौन हो? शूली, मैं शूली हूँ, त्रिशूल धारण करने वाला हूँ। यदि तुम शूली हो अर्थात पेट दर्द वाले हो तो विषजम मृगय, वैद्य को खोजो। प्रिय अहम नीलकंठ, हे प्रिय मैं नीलकंठ हूँ। एकाम के काम कुरु, अगर तुम नीलकंठ हो अर्थात मोर हो तो एक केका की ध्वनि करो। पशुपति, मैं पशुपति हूँ। नैव दृश्य विषाणे, तुम्हारे सींग नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्थाणु मुग्धे, हे मुग्धे मैं स्थाणु हूँ। न वदति तरु, अगर तुम ठूंठ वृक्ष हो तो पेड़ नहीं बोलता है। शिवाया जीवितेशा, मैं पार्वती का स्वामी हूँ। पार्वती का स्वामी नहीं, अगर तुम इस मादा गीदड़ के स्वामी अर्थात गीदड़ हो तो गच्छ अटव्याम, जंगल में जाओ। इति इस प्रकार से वाणी से निरुत्तर हो जाने वाले चंद्रचूड़ शिव आपकी रक्षा करें। अयम द्वारी, द्वारी दरवाजे पर, ये कौन है? ये कृष्ण और राधा का संवाद है। राधा पूछती हैं द्वारी, द्वार पर, को अयम, यह कौन है? कृष्ण उत्तर देते हैं हरि, मैं हरि हूँ। हरि शब्द का दूसरा अर्थ बंदर भी होता है, तो इसलिए राधा उस अर्थ को लेती हैं और कहती हैं कि पर्याहि उपवनम, जंगल में जाओ, बगीचे में जाओ। शाखा मृगस्य अत्र किम, शाखा मृगस्य, शाखा मृग अर्थात बंदर का, अत्र किम यहाँ क्या काम। ये मृगस्य अलग हो जाएगा और अत्र अलग हो जाएगा, तो अत्र यहाँ, शाखा मृगस्य किम, शाखा मृग का क्या काम। पर्याहि उपवनम, उपवन में चले जाओ। कृष्णो अहम दैते, दैते हे प्रिय, अहम कृष्णो, मैं कृष्ण हूँ। राधा ने इस कृष्ण शब्द का अर्थ लिया काला और इसे जोड़ा पीछे हरि शब्द के साथ। हरि का अर्थ उसने लिया था बंदर और कृष्ण का मतलब काला, यानी काला बंदर। तो वो उत्तर देती हैं बिभेमि सुतराम कृष्णाद अहम वानरात। पहले हम अहम शब्द को लेंगे। अहम माने मैं, कृष्णात काले, वानरात बंदर से, सुतराम बहुत अधिक, विभेमि डरती हूँ, मैं काले बंदर से बहुत अधिक डरती हूँ। राधे अहम मधुसूदनो, हे राधे अहम मधुसूदनो, मैं मधुसूदन हूँ। कृष्ण का एक नाम मधुसूदन है। मधु नामक दैत्य के प्राण लेने वाले कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है। लेकिन राधा मधुसूदन शब्द का अर्थ भौरे से लेती है, जो मधु को चुन लेता है। इसीलिए वो कहती हैं कि अगर तुम मधुसूदन हो तो ताम, उस पुष्पान्विताम, फूलों से भरी हुई, लताम, बेल पर, ब्रज, ब्रज माने जाना, उस फूलों वाली बेल में चले जाओ। इत्थम इस प्रकार दयितया निर्वचनीय कृतो ह्रीणो हरि पातु वह। इत्थम इस प्रकार निर्वचनीय कृतो, जिसको निरुत्तर कर दिया गया है, दयितया प्रिया के द्वारा, जिसे प्रिया के द्वारा निरुत्तर कर दिया गया हो, ऐसे ह्रीणो लज्जित, हरिः कृष्ण, पातु वह तुम्हारी रक्षा करें। हम इसके अन्वय को देख लेते हैं। को अयम द्वारी,
द्वार पर यह कौन है? हरि, मैं हरि हूँ। यदि तुम हरि हो अर्थात बंदर हो, उपवनम प्रयाहि, उपवन में चले जाओ। अत्र शाखा मृगस्य किम, यहाँ शाखा मृग का क्या काम, यहाँ बंदर का क्या काम। दैते, हे प्रिय, अहम कृष्ण, मैं कृष्ण हूँ। काले हो, कृष्णात वानरात अहम सुतराम बिभेमि, काले बंदर से मैं बहुत डरती हूँ। राधे, अहम मधुसूदन, हे राधे, मैं मधुसूदन हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मधुसूदन का अर्थ भ्रमर लिया हुआ है राधा के द्वारा। ताम एव, उसी, पुष्पान्विताम, फूलों वाली, लताम, बेल पर, ब्रज, चले जाओ। इत्थम, इस प्रकार, दैतया, प्रिया के द्वारा, निर्वचनीकृतः, निरुत्तर किए हुए, ह्रीणो, लज्जायुक्त, हरिः, कृष्ण, वह पातु, तुम्हारी रक्षा करें। पाठ का तीसरा श्लोक है। दो व्यक्तियों के बीच का वार्तालाप है। कस्त्वं भो, कह त्वं भो, भो अरे, कह तुम कौन हो। व्यक्ति उत्तर देता है, अपरिचित व्यक्ति उत्तर देता है, कविः अस्मि, मैं कवि हूँ। तत्, तो, किम सखे, क्यों सखे, क्षीणो असि, कमजोर हो, क्यों कमजोर हो। इस शब्द को हम अलग अलग करेंगे। क्षीणो प्लस असि प्लस अनाहारतो। तत्, तो, किम सखे, हे सखे, किम, क्यों, क्षीणो असि, कमजोर क्यों हो। अगर तुम कवि हो, कवियों की तो बड़ी इज्जत होती है, तो कवि को भोजन का कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मान सम्मान की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो यदि तुम कवि हो, गुणवान हो, तो तुम इतने कमजोर क्यों हो। कवि उत्तर देता है, अनाहार तो, ये जब क्षीणो असी अलग हो जाएगा तो यह जो है दो हिस्सों में बटेगा। एक तो ई बनेगा और एक अ बनेगा। ई और अ, इको यणच संधि के हिसाब से अगर छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो वो दोनों मिलकर के य बन जाते हैं। तो क्षीणो असी, तो हे सखे तुम इतने क्षीण क्यों हो। कवि उत्तर देता है, अनाहार तो, भोजन न प्राप्त होने के कारण। तो उस कवि के लिए दूसरा व्यक्ति कहता है, धिक देशम, देश को धिक्कार है, उस देश को धिक्कार है। गुणिनो अपि दुर्गति इयम, इयम दुर्गति, ऐसी दुर्गति, गुणी लोगों की भी ऐसी दुर्गति कि उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है। धिक देशम, तो ऐसे देश को यानी तुम्हारे देश को धिक्कार है। कवि ये सुन नहीं सकता और तुरंत क्या जवाब देता है, देशम न, देश को नहीं, माम एव धिक, मुझे ही धिक्कार है। पाकार्थी यानी पकाने की इच्छा वाला। क्षुदितो, भूखा। यदा प्लस एव, जैसी ही, विधते, बनाई, पाकाय बुद्धि, पकाने की बुद्धि। तो अर्थ देखते हैं। यदैव, जैसे ही, क्षुदितो, क्षुदित होने पर, भूखा होने पर, पाकाय बुद्धि, पकाने की बुद्धि बनाई, पाकार्ति, पकाने की इच्छा वाला मैंने, जैसे ही सोचा कि मैं पकाऊं, तदा, तब, विंध्ये, पूरे विंध्याचल पर्वत पर, नेन्धनम, न प्लस ईंधनम, ईंधन नहीं रहा, जलावन नहीं रहे। अम्बुधौ न सलिलम, अम्बुधौ, समुद्र में, न सलिलम, पानी नहीं रहा। न अन्नम धरित्री तले, और धरती पर अन्न नहीं रहा। अन्वय देख लेते हैं। भोः त्वं कः, अरे तुम कौन हो। कवि अस्मि, मैं कवि हूँ। तत् किम सखे, क्षीणो असि, तो हे सखे क्यों कमजोर हो। अनाहारतः, भोजन के बिना। धिक देशम, तुम्हारे देश को धिक्कार है। गुणिनः अपि इयम दुर्गति, गुणियों की भी ये दुर्गति है।
देशम न, देश को नहीं, माम एव धिक, मुझे ही धिक्कार है। क्षुधितः, भूखा होने पर, पाकार्थी, पकाने की इच्छा वाला, पाकाय, पकाने के लिए, यदा एव, जैसे ही, बुद्धिम विददे, बुद्धि बनाई, जैसे ही विचार बनाया, तदा तब, विंध्ये, विंध्य पर्वत पर, ईंधनम न, ईंधन नहीं रहा, अम्बुधौ सलिलम न, समुद्र में पानी नहीं रहा, न धन्नम, धरित्री तले अन्नम न, और धरित्री तल पर अन्न भी नहीं रहा। तो इस तरह से कवि ने अपनी क्षीणता का सारा भार, सारा दोष स्वयं पर ले लिया, लेकिन देश पर उससे धिक्कार शब्द पसंद नहीं आया। यहाँ पर हम राष्ट्र के प्रति कवि की देशभक्ति को देख सकते हैं। अब आते हैं पाठ के प्रश्नों पर। अधोलिखित वचनम कह, का, कम वदति। ये नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं, ये कौन किसको बोलता है, ये आपने लिखना है। तो मृगया भेषजम, वैद्य को खोजो, ये कौन बोलती है? पार्वती शिवम वदति। जो बोलता है, जो बोलती है, वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में आती है, इसीलिए यहाँ पर पार्वती लिखा हुआ है, और नीचे वाले लाइन में आप देख रहे होंगे शिवः लिखा हुआ है। लेकिन जिसको कहा जाता है उस पर देखो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, शिवम पार्वतीम राधाम कृष्णम जनम कविम, है ना। तो हम इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। मृगया भेषजम, वैद्य को खोजो, पार्वती शिवम वदति, पार्वती शिव को कहती है। नीलकंठः प्रिय अहम, हे प्रिय मैं नीलकंठ हूँ। शिवः पार्वतीम वदति, शिव पार्वती को कहते हैं। नैव दृश्य विषाणे, सींग नहीं दिखाई दे रहे हैं। पार्वती शिवम वदति, जीवितेशः शिवाया, मैं शिवा का जीवितेश हूँ। शिवः पार्वतीम वदति, कृष्णो अहम दयिते, हे दयिते हे प्रिय मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण कहते हैं राधाम, राधा को। बिभेमि सुतराम कृष्णाद अहम वानराद, मैं काले बंदर से बहुत डरती हूँ, राधा कहती है कृष्ण को। राधा कृष्णम वदति, देशम न मामेव, देश को नहीं मुझे ही धिक्कार है। कवि जन्म वदति, क्योंकि उस व्यक्ति ने कवि को कहा था कि तुम्हारे देश को धिक्कार है, तो कवि यहाँ पर बोलने वाला है, और किसको बोल रहा है? जन्म, उस व्यक्ति को। धिक देशम गुणिनो अपि दुर्गतिरियम, उस देश को धिक्कार है जहाँ की गुणियों की भी ऐसी दुर्गति है। एक मनुष्य ने कवि को कहा, जनः कविम वदति। दूसरे प्रश्न में दो स्तंभ दिए हुए हैं, क और ख। आपने उनको मेल करना है कि किसके साथ कौन सा ठीक बैठेगा। मैंने पीछे उत्तर भी दिए हुए हैं, देखें। कस तुम, तुम कौन हो, इसके साथ हरि नहीं बल्कि क्या आएगा? शूली। को अयम द्वारी, ये राधा ने पूछा है किसको? कृष्ण को, तो को अयम द्वारी के साथ जुड़ेगा हरि। नीलकंठः प्रिय अहम, हे प्रिय मैं नीलकंठ हूँ। तो उसके जवाब में पार्वती ने क्या कहा? के काम ए काम कुरु, एक केका की ध्वनि करो। कस्तम भो, तुम कौन हो? तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, कवि रश्मि, मैं कवि हूँ। स्थाणुर्मुग्धे, मैं स्थाणु हूँ, हे मुग्धे मैं स्थाणु हूँ। तो पार्वती ने जवाब दिया था, न वदति तरुः, पेड़ नहीं बोलता है। धिक देशम, देश को धिक्कार है। गुणिनो अपि दुर्गतिरियम, जहाँ गुणियों की भी ऐसी दुर्गत होती है। तब कवि ने क्या उत्तर दिया था? देशम न मामेव धिक, देश को नहीं मुझे ही धिक्कार है। तीसरे में प्रश्नोत्तर है। अधोलिखित, नीचे लिखे हुए, प्रश्नानाम उत्तरम लिखित, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, अत्र हरे शब्दस्य के अर्थः सन्ति। यहाँ पर भले ही प्रश्न बहुवचन में पूछा गया है कि हरे शब्द के कौन कौन से अर्थ हैं, लेकिन हमें इस पाठ में
अत्र लिखा हुआ है, तो अत्र माने इस पाठ में हरि शब्द के दो अर्थ दिखाए हुए हैं, एक कृष्ण और एक बानर। तो हमने इसका उत्तर लिखना है द्विवचन में। प्रश्न बहुवचन में पूछा हुआ है संति, लेकिन हमने उत्तर देना है द्विवचन में। अत्र हरे शब्दस्य, इतना वैसे का वैसे ही उतर जाएगा, अर्थाह भी उतर जाएगा, के हट जाएगा। ठीक है, तो दोनों अर्थ हम लिख लेंगे। वानरः कृष्णः च, बंदर और कृष्ण द्वय अर्थौ स्तः, ये दोनों सब द्विवचन में है, द्वय अर्थौ स्तः। आगे देखेंगे, हरि शब्दम श्रुत्वा राधा कृष्णम किम अकथयत। हरि शब्दम श्रुत्वा, हरि शब्द को सुन करके, राधा कृष्णम किम अकथयत, राधा ने कृष्ण को क्या कहा। आपका वाक्य वैसे का वैसे ही उतरेगा, केवल प्रश्न सूचक शब्द जो आपका किम है वो हट जाएगा। हरि शब्दम श्रुत्वा राधा कृष्णम, आप इस तरह से भी उत्तर दे सकते हैं कि राधा कृष्णम अकथयत, इसको पहले लिख लेंगे और फिर डैश लगा देंगे और तब लिखेंगे अहम कृष्णात वानरात सुतराम बिभेमि इति, मैं काले बंदर से बहुत अधिक डरती हूँ। तो चाहे आप अकथयत शब्द पीछे लगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और चाहे आप कृष्णम के बाद अकथयत भी लगा दें और फिर इस वाक्य को उतार लें, दोनों सही हैं। आगे हम देखेंगे, कवि अस्मि, कवि हूँ, इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, जनः कम धिक वदति, व्यक्ति ने किसको धिक्कार बोला। तो वाक्य पूरा का पूरा वैसे ही उतरेगा, कम की जगह पर देशम शब्द आ जाएगा, बस बाकी वाक्य वैसा ही रहेगा। प्रश्न है, पशुपति इति श्रुत्वा पार्वती किम कथयति। पशुपति इसको सुन करके पार्वती क्या कहती है, वैसे ही उतार लीजिए, पशुपति इति श्रुत्वा पार्वती कथयति, ऐसे ही उतार लीजिए, किम हटा दीजिए। और आपने याद रखना है कि पार्वती ने क्या कहा था पशुपति के लिए, नैव दृश्ये विषाणी, सींग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप चाहे वाक्य को इस तरह से लिखें जैसे मैंने लिखा हुआ है, पशुपति इति श्रुत्वा पार्वती नैव दृश्ये विषाणे इति कथयति, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि पशुपति इति श्रुत्वा पार्वती कथयति नैव दृश्ये विषाणे इति। ठीक है, आगे देखते हैं, यदा कवि पाकाय बुद्धिम विदधाति, यदा जब कवि ने पाकाय बुद्धिम पकाने के लिए बुद्धि बनाई, यह विचार किया, तदा किम किम भवति, तब क्या क्या हुआ। आप याद रखेंगे कि यदा कवि पाकाय बुद्धिम विदधाति, तदा इतना वैसी का वैसी उतरेगा, तब क्या हुआ था, विंध्ये ईंधनम न, विंध्य पर्वत पर ईंधन नहीं था, समुद्रे जलम न, समुद्र में पानी नहीं था, धरित्री अन्नम न आसीत, और धरती पर अन्न नहीं था। कीदृशः कवि पाकाय बुद्धिम विदधाति, कैसे कवि ने पकाने की सोची, कैसा था कवि उस समय जब उसने पकाने की सोची। कीदृशः की जगह आ जाएगा क्षुधितः, भूखा था कवि। भूखा होने पर ही व्यक्ति क्या करता है, क्रियाशील होता है। तो ये आपके प्रश्नोत्तर हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि कहाँ पर कितना बदलना है और कितना मुझे याद रखना है। पाठ के अंतिम प्रश्न में पर्यायवाची शब्दों के विषय में पूछा गया है। स्थाणु शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तरुः, वृक्षः, पादपः, स्तंभः। हरि शब्द के अर्थ हैं, उनके पर्यायवाची हैं कृष्णः, वानरः, ये आप पाठ में पढ़ चुके हैं, सिंहः, अश्वः, शेर को भी हरि शब्द के नाम से पुकारा जाता है और घोड़े को भी। शिव के पर्यायवाची आपको पता ही होंगे, मैंने यहाँ पर 4 छांटे हुए हैं, आप और भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो। हरः, पशुपतिः, महेशः, शंकरः। अम्बुधि अर्थात समुद्र, तो समुद्र के सारे पर्यायवाची अगर आप चाहते हैं तो पानी के अगर आपको पर्यायवाची याद हैं तो आप पानी के पर्यायवाची पर पीछे से धी शब्द लगा देंगे तो वो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे जलधि,
वारिधि, तोयधि, नीरधि। यहाँ पर मैंने कुछ और लिखे हुए हैं, समुद्रः रत्नाकरः, क्योंकि इसमें रत्न मिलते हैं। जलनिधि है, समुद्र और वारिधि। सलिलम अर्थात पानी, जलम, तोयम, नीरम, वारिम, ये इसके पर्यायवाची हैं। धरित्री का है धरा, रत्नगर्भा, क्योंकि इसके गर्भ में रत्न प्राप्त होते हैं। वसुंधरा, धरित्री। शाखा मृग यानी बंदर, वानरः, हरिः, कपि और मरकटः। ये आपका पाठ संपन्न हुआ। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी बात ऐसी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों के द्वारा जो लिखा हुआ होता है, मैं उसको पढ़ती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ने में रुचि रखते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो। इति शुभम। धन्यवाद।